वेलकम यूथ, स्वागत है आप सभी युवाओं का हमारे इस चैनल यूथ इंस्पायर्ड में। ये है द बेस्ट वोकैबुलरी सीरीज यूजिंग निमोनिक मेथड, राइट। हम अभी तक अपनी 11 वीडियोस ऑलरेडी वोकैबुलरी पे बना चुके हैं, साथ ही में उनके साथ है उनकी प्रैक्टिस शीट। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से हमारे साथ सीख रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक अपील है, अगर आपको यूथ इंस्पायर्ड का ये प्रयास पसंद आ रहा है, आप हमारे साथ सीख रहे हैं और साथ ही साथ इंस्पायर हो रहे हैं, तो हमारे इस फ्री कोचिंग इनिशिएटिव में अपना सहयोग दीजिए। सहयोग करने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक तो कीजिए ही, साथ में शेयर भी कीजिए। शेयर करने से ये उन बच्चों तक, उन लोगों तक पहुंच पाएगी जो कोचिंग करना चाहते हैं और कोचिंग के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। हमसे जैसा और जितना भी हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे, जिस तरीके से भी। प्लीज़ हम सब जब साथ मिल जाएंगे तभी हम इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, इसको कामयाब बना पाएंगे। हमारे चैनल पर हम ऑलरेडी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स शुरू कर चुके हैं। आने वाले समय में हिंदी और साइंस भी शुरू होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए और हमें अपने रिव्यूज़ में ये भी बताते रहिए कि हम आपकी किस तरीके से बेटर प्रिपरेशन करने में और मदद कर सकते हैं। आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आइए आज का पहला शब्द देखते हैं, रिक्रिएंट। रिक्रिएंट एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है अनफेथफुल या फिर डिसलॉयल, अर्थात विश्वासघाती या दल बदलू। रिक्रिएंट को याद रखने के लिए हमने निमोनिक लिया है एंट, राइट। रिक्रिएंट एंट से याद होगा, तो हम कह सकते हैं आंट। आंट जो आंटी है उनको आंट बोला जाता है। आंट कैसी हैं? रिक्रिएंट, राइट। आइए सिनोनिम्स देखते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। अपोस्टेट, कावर्ड, रेनिगेड, डिजर्टर, टर्नकोट। इनको ग्रुप में याद करेंगे। हमेशा की तरह हम इनको ग्रुप में याद करते हैं, इनको साथ में बोला जाता है उस शब्द के साथ जो हमने निमोनिक से सीखा है। मेरे साथ बोलिएगा, रिक्रिएंट, अपोस्टेट, कावर्ड, रेनिगेड, डिजर्टर, टर्नकोट। आइए एग्जाम्पल से इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ऐसा लिया गया है ताकि आपको शब्द भी याद हो जाए, राइट, निमोनिक भी। देखिए, आंट रो रही हैं, या फिर आंट क्यों रो रही हैं? बिकॉज रिक्रिएंट अंकल की वजह से। ओके, व्हाई इज एंट क्राइंग? बिकॉज ऑफ द रिक्रिएंट अंकल। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए, ये दो व्यक्ति हैं मिल तो गले लग रहे हैं पर पीछे चाकू है, तो ये कैसे हैं? रिक्रिएंट, विश्वासघाती, राइट। अब इन बिजनेसमैन में एक पार्टनर कैसा है? रिक्रिएंट, ओके। आइए हम अपना अगला शब्द देखते हैं। शब्द है एक्यूमेन। ये एक नाउन है, मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड साउंड डिसीजंस, यानी कुशाग्र बुद्धि, अर्थात ऐसी क्वालिटी जिससे आप सही डिसीजन ले सकें। निमोनिक हमने एक्यूमेन में से काफ़ी आसान लिया, मेन मतलब ज़्यादा आदमी, या फिर आप विमेन से भी याद रख सकते हैं। विमेन या मेन की क्वालिटी है क्या? एक्यूमेन। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक्यूमेन के नीचे जो उसका हिंदी अनुवाद हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, उसमें भी मैंने क्यू लिखा है, एक्यूमेन, राइट। तो क्यू से आप याद रख सकते हैं क्या क्वालिटी है ये, राइट, एक्यूमेन। मेरे साथ सिनोनिम्स बोलिए, एक्विटी, अवेयरनेस, इंजेन्युइटी, इंसाइट, ब्रिलियंस, इंटेलेक्ट। आइए हम इनको ग्रुप में याद करेंगे अपने शब्द के साथ, उस शब्द के साथ जिसको हमने निमोनिक से सीखा है। एक्यूमेन, एक्विटी, अवेयरनेस, ब्रिलियंस, इंजेन्युइटी, इंसाइट, इंटेलेक्ट, ओके। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। टकले को कंघी बेच दी, क्या बिजनेस एक्यूमेन है, राइट। कोई इंसान जिसके सर पे बाल ही नहीं है, तो अगर कोई उसको कंघी बेच सकता है तो उसको हम कहेंगे बिजनेस एक्यूमेन, राइट। यू सोल्ड द कॉम टू अ बाल्ड मैन, व्हाट अ बिजनेस एक्यूमेन, ओके। आइए इसी को पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये हीरो डॉल जॉनसन है और ये हमारे एक्टर साहब है रॉकेट सिंह, सुना ही होगा। तो इन्होंने इनको कंघी बेच दी है, राइट। सो इट्स अ बिजनेस एक्यूमेन। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, लिखा है लेमोनेड फ्री में, बट एक्चुअली फ्री में नहीं है। सो इट्स ऑल्सो अ बिजनेस एक्यूमेन, ये भी एक बिजनेस एक्यूमेन है, एक्यूमेन, ओके। आइए हम अपना अगला शब्द देखते हैं। शब्द है एमिकेबल।
मतलब होता है फ्रेंडली। एमिकेबल एक एडजेक्टिव है। फ्रेंडली मीन्स मैत्रीपूर्ण, राइट। एमिकेबल को याद रखने के लिए निमोनिक लिया है अम्मी, जो कि उर्दू का शब्द है माँ जी के लिए, राइट। तो अम्मी से हम याद रखेंगे अम्मी का स्वभाव या अम्मी कैसी हैं, एमिकेबल, राइट। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे साथ बोलने के लिए, तो आप मेरे साथ बोला कीजिए, राइट। आसपास किसी का मत सोचिए, ओके। चलिए, फ्रेंडली, अग्रीएबल, अफेबल, कॉर्डियल, डिलाइटफुल, इनको ग्रुप में याद करेंगे। जो शब्द हमने याद किया है उसके साथ आइए मेरे साथ बोलिए। एमिकेबल, फ्रेंडली, अग्रीएबल, अफेबल, कॉर्डियल, डिलाइटफुल। जब आप मेरे साथ बोलते हैं तो आपके लिए उनको बोलना और फिर उनको याद करना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आसिम की अम्मी एमिकेबल हैं। कैसी हैं? एमिकेबल। आसिम्स मदर अम्मी इज एमिकेबल। आसिम खुद भी एमिकेबल हो सकता है, राइट। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जिसका स्वभाव बहुत दोस्ताना है, जो हंसकर सबसे मिलता है, तो उसको बोलते हैं एमिकेबल। अब ये लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। तो इनको देखकर कैसे लग रहा है, इन सबका स्वभाव आपस में कैसा है, एमिकेबल। इसी तरीके से कोई ऐसा इंसान, कोई व्यक्ति जिससे आप आसानी से बात कर सकें, तो उस व्यक्ति को भी बोलते हैं एमिकेबल। चलिए हम अपना अगला शब्द देखते हैं, क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन एक एडजेक्टिव है, मतलब होता है सीक्रेट यानी गुप्त। क्लैंडस्टीन को याद रखने के लिए हमने निमोनिक इससे मिलता जुलता शब्द लिया है, कैंडल। कैंडल से कैसे याद रखेंगे क्लैंडस्टीन? देखिए, कैंडल लेकर कोई व्यक्ति कैसा काम करने जा रहा है, क्लैंडस्टीन। हो जाएगा ना यार, कैंडल से क्लैंडस्टीन। एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको और आसानी से याद हो जाएगा। चलिए सिनोनिम्स मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। कोवर्ट, सीक्रेट, फ्रॉडुलेंट, फ्यूटिव, स्लाई, ये सभी के सभी सिनोनिम्स हैं क्लैंडस्टीन के। आइए इनको हमेशा की तरह ग्रुप में याद करेंगे शब्द के साथ। मेरे साथ बोलिएगा प्लीज। क्लैंडस्टीन, कोवर्ट, ओवर्ट, सीक्रेट, स्लाई, फ्रॉडुलेंट, फ्यूटिव। आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पे एक शब्द ओवर्ट और जोड़ दिया है। कोवर्ट से ओवर्ट दोनों ही सिनोनिम है क्लैंडस्टीन के। इजी, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से अब आप कभी नहीं भूलोगे शब्द। देखिए, तीन एक बच्चे को बोलते हैं, तो तीन एक कैंडल लेकर क्लैंडस्टीन मीटिंग में गया, राइट। तीन वेंट टू क्लैंडस्टीन मीटिंग विद अ कैंडल। याद रहेगा ना? आइए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये मिशन कैसा है, क्लैंडस्टीन। या फिर स्ट्राइक कैसी है, क्लैंडस्टीन। इसी तरीके से ये व्यक्ति किस तरीके से इनकी बातें सुन रहा है, क्लैंडस्टीन तरीके से। ओके, आइए हम अपना आज का आखिरी शब्द देखते हैं। शब्द है यील्ड। यील्ड एक वर्ब होता है, मतलब होता है गिव अप या फिर प्रोड्यूस। गिव अप यानी हार मान लेना, प्रोड्यूस मतलब पैदावार। निमोनिक हमने यील्ड से मिलता जुलता शब्द लिया है फील्ड। खेतों को फील्ड बोलते हैं, राइट। तो खेतों में क्या होती है, पैदावार। तो फील्ड में क्या हुई, यील्ड। फील्ड में यील्ड। काफी आसान है, आपको याद रहेगा, एफ की जगह वाई लगाना है, राइट। ओके, आइए और ये भी याद रखेंगे कि इसका दूसरा अर्थ भी होता है हार मान लेना, गिव अप। आइए सिनोनिम्स मेरे साथ बोलिएगा। गिव अप, गिव वे, सकम, कैपिचुलेट, सरेंडर। प्लीज इसे कोई सुरेंदर मत बोलिएगा, ओके। एंड लास्ट इज प्रोड्यूस। देखिए प्रोड्यूस शब्द का अर्थ ही सिर्फ पैदावार है और बाकी जो सिनोनिम्स है उनका अर्थ होता है गिव अप यानी हार मान लेना। मेरे साथ बोलिएगा सिनोनिम्स। यील्ड, गिव अप, गिव वे, सरेंडर, सकम, कैपिचुलेट, प्रोड्यूस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। किसान, ये किसानों नहीं है, किसान फसल की बुरी यील्ड से परेशान होकर यील्ड कर देते हैं। देखिए इसमें यील्ड शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। एक बार इसका अर्थ है पैदावार, बुरी यील्ड से परेशान होकर, राइट। दूसरे में अर्थ है हार मान लेते हैं, होकर यील्ड कर देते हैं, ओके। फार्मर्स ऑफन यील्ड टू द बैड यील्ड ऑफ देयर क्रॉप्स। अब देखिए ये फसल है, तो ये फसल की क्या है, यील्ड। और यहाँ देखिए काफी अच्छा कोट है ये, एंड्योर, फाइट बैक, नेवर यील्ड। मेरे युवा भाई बहन,
आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं। काफ़ी कुछ दीन दुनिया में ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है जो हमें मेंटली परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कैसा हो गया, कैसे हो गया, राइट? तो उसके लिए ये कोट बहुत अच्छा है। एंड्योर, फाइट बैक, नेवर यील्ड। एंड्योर यानी डटे रहो, फाइट बैक यानी लड़ो। परिस्थितियां आ रही हैं तो उनसे लड़ो, उनका सामना करो। नेवर यील्ड, नेवर यील्ड, कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। मेरे प्यारे युवा भाइयों और बहनों, आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, जब दीन दुनिया में ऐसा कुछ चल रहा है जो हमें परेशान कर रहा है, तो मैं आपसे सिर्फ अपना जिंदगी की एक टीचिंग, जो मेरी सीख है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो यही है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हम अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन ही क्यों ना लगा दें, पर हम किसी दूसरे इंसान को या उसकी सोच को नहीं बदल सकते, बदल ही नहीं सकते जब तक कि वो इंसान स्वयं ही प्रयत्न ना करे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो सिर्फ एक इंसान है, या सिर्फ एक इंसान जिसके भाव को, जिसको स्वयं आप बदल सकते हैं, वो आप खुद हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, करण जौहर हो गए या YKS प्रोडक्शन हो गया या सलमान खान प्रोडक्शन, वी कैन चेंज देम, सो डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट देम। इतने भावुक मत होइए, यह आपको शोभा नहीं देता। आप आज यहाँ हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फोकस्ड रहिए, मत हिलिए, अपने ध्यान को मत भटकाइए। परिस्थितियां जीवन में आएंगी, आती ही रहेंगी। हम युवा हैं, हमें युवा सोच रखनी है, युवा सोच के साथ ही आगे बढ़ना है, परिस्थितियों का सामना करना है, हमें उनके आंसर ढूंढने हैं। हम हार नहीं मान सकते। वी कैन नेवर यील्ड। परिस्थितियां बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। क्या करूंगा? परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मैं अपने स्वभाव, अपने इमोशंस, अपने भाव को बदल लूंगा। और जिस दिन हमने ये सीख लिया ना कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मैं अपने भाव को किस तरीके से बदल सकता हूँ, यकीन मानिए उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसी शुभ विचार के साथ आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं।